सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के बाद शहीद हुए किसान स्वर्गीय सुनील काजल के रायपुर जटान स्थित निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्देश पर कांग्रेस विधायक दल द्वारा हरियाणा के शहीद किसानों के परिवार को दी जाने वाली 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सौंपी। उन्होंने कहा है कि किसान परिवार अकेला नहीं है, हम सभी परिवार के साथ हैं। इसके बाद उन्होंने बातचीत में कहा कि किसानों के सर फोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारी का तबादला करके सरकार अपने गुनाहों को छुपा नहीं सकती। नए कृषि कानूनों पर किसानों को क्या आपत्ति है, यह करनाल की घटना से स्पष्ट हो गया है। उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानूनों में किसानों की आपत्तियों या विवादों के निपटारे के लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है। ऐसे में बेकसूर किसानों के सिर फोड़ने का आदेश देने वाला एसडीएम विवाद की स्थिति में किसानों के साथ न्याय कैसे करेगा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान विरोध में अंधी हो चुकी बीजेपी जेजेपी सरकार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। यह कटु सत्य है कि बीजेपी जेजेपी सरकार, उसके नेता व अधिकारी किसानों को उकसाने की हरकतें कर रहे हैं। और यह बात जग जाहिर है कि उन्होंने करनाल में किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय तबादला किए जाने पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि ऐसा करके सरकार किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसानों पर लाठीचार्ज सरकार के इशारे पर हुआ है और खुद मुख्यमंत्री ने एसडीएम का बचाव करके साबित कर दिया है कि सरकार इसमें शामिल है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर रूटीन प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा होता है। आरोपी अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना स्पष्ट परिणाम है कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार खुद ही चाहती है कि किसानों को उकसाया जाए। करनाल में शांतिपूर्ण धरने पर लाठीचार्ज व उसके बाद हुई भाई सुनील काजल की दुखद मृत्यु के बाद अब यह मात्र 3 कृषि कानून वापस लेने की लड़ाई नहीं है, बल्कि किसान के स्वाभिमान बनाम सत्ता के अभिमान की लड़ाई बन चुकी है। हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जो अधिकारी सरकार की नजरों में नंबर बनाने के लिए जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि प्रजातंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी अमले द्वारा लगातार उकसाने की हरकतों के बावजूद शांति से बैठे किसान प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने अपील करी है कि किसान शांति संयम से रहें। लोकतंत्र में शांति संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। हरियाणा सरकार के जानबूझ के उकसाने के प्रयासों को किसी हाल में सफल नहीं होने देना है। हल्ला बोल हरियाणा।